जैसे नदी का जल उसके स्वयं के उपयोग के लिए नहीं होता, दूसरों के लिए होता है। जैसे वृक्षों पर लगे फल और फूल उसके स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए हैं। और जैसे वृक्षों की ठंडी छाया भी उसके स्वयं के लिए नहीं पर दूसरे को शीतलता प्रदान करने के लिए होती है, उसी प्रकार संतों का जीवन भी उनके स्वयं के लिए नहीं पर परहित के लिए होता है। और ऐसा ही गुरु नानक देव जी के जीवन में देखा गया। संतों का एक एक पल जन कल्याण में बीतता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के पास तलवंडी गांव में हुआ, जिसको अब नानका साहिब कहते हैं, जो पंजाब में है। हरिओम, नमस्कारम। In today's episode of Inspiring Young Minds, I will tell you encouraging anecdotes from the life journey of Guru Nanak Dev Ji। एक प्रसंग है जब गुरु नानक देव जी मक्का गए, थक कर सोए तो उनके चरण काबा की तरफ थे। किसी ने देखा तो चिढ़कर बोला कि ये कैसे सो रहे हो, पैर काबा की तरफ कर रखे हैं, ये तो तुम अल्लाह ताला की बेइज्जती कर रहे हो, हटाओ पैर यहाँ से। गुरु नानक देव जी ने बड़े शांत भाव से उससे कहा कि भाई तू ही मेरे पैर उधर घुमा दे जिधर अल्लाह नहीं है। कहते हैं उस व्यक्ति ने गुरु नानक देव जी के श्री चरणों को पकड़ा और दूसरी दिशा में घुमाया, उसे उधर भी काबा नजर आया। फिर दूसरी दिशा में घुमाया, वहां भी काबा नजर आया। जहां जहां वो नानक देव जी के श्री चरणों को घुमाता वहां वहां उसे काबा नजर आता। अंत में थककर बोला, क्या करूं, जहां पैर घुमाता हूं वहीं काबा नजर आता है। गुरु नानक देव जी मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोले कि भाई एक बात बता, ऐसी कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं है? ये तो हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने ये सोच लिया है कि भगवान मंदिर में और तीर्थों में हैं और अल्लाह को हमने मस्जिदों और काबे तक सीमित कर रखा है। और अपनी इसी बेवकूफ़ी के कारण हम दुखी हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झंझटें कर रहे हैं, खुद भी परेशान हो रहे हैं, दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं। यही बेवकूफ़ी अगर ख़त्म हो जाए तो बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। इस प्रसंग से एक बात सीखने को मिलती है कि भगवान कहीं दूर नहीं है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु हर पल, हर क्षण, हर जगह में व्याप्त हैं। तभी तो भगवान कहते हैं, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। गुरु नानक देव जी के जीवन का दूसरा एक प्रसंग है जो वीर भाव से ओतप्रोत है। गुरु नानक देव जी मक्के की यात्रा से वापस लौट कर आए तो सैयदपुर गए, जो अब पाकिस्तान का अहमदाबाद कहलाता है। वहाँ जाकर उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर नानक जी हिल गए। खून की नदियाँ बह रही थीं, जहाँ तहाँ लाशें पड़ी हुई थीं, महिलाएं चीख चीख कर रो रही थीं क्योंकि उनके परिवार के लोगों को या तो मार दिया गया था या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर खूब अत्याचार किए जा रहे थे। गुरु नानक देव जी को पता चला कि ये सारी करनी बाबर की है, तो उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया। डू यू नो, गुरु नानक देव जी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हु स्ट्रांगली अपोज्ड एंड क्रिटिसाइज्ड द बारबेरिक एक्ट्स एंड एट्रोसिटीज कंडक्टेड बाय बाबर। बाबर ने गुरु नानक देव जी को गिरफ्तार करवा लिया। नानक जी डरे नहीं, उन्होंने उसके मुंह पे उसकी गलतियां बताई। गुरु नानक देव जी ने तब जो बानी उच्चारी उसको बाबर बानी कहते हैं और आज भी वो गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। बाद में बाबर को एहसास हुआ कि ये कोई पहुंचे हुए संत पीर फकीर हैं और उसने उनको रिहा कर दिया। इस प्रसंग से एक शिक्षा ये मिलती है कि कोई यदि हमारी मातृभूमि को हानि पहुंचाने की कोशिश करे या हमारे देशवासियों के साथ अत्याचार करे या फिर सनातन की जड़ों को काटने की कोशिश करे तो उसका ये कृत्य सहन करने योग्य नहीं है। गुरु नानक देव जी ने एक और बड़ा प्यारा संदेश दिया है।
जैसे सूर्य का प्रकाश रात्रि के गहन अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश शिष्य के अंतर मन के अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। एकदम सिंपल भाषा में कहूँ तो जीवन में गुरु की बड़ी ज़रूरत है। All of us need one called a teacher। आप इमेजिन करो ना कि अगर गुरु नहीं होंगे तो हम तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। गुरु के बिना आखिरी श्वास तक हम मूर्ख ही रह जाएंगे। ऐसे मूर्ख जिसको ना कुछ आता हो और जिसको ना कोई अक्ल ही हो। जीवन में गुरु का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। गुरु सिर्फ हमको ज्ञान नहीं देते, बल्कि गुरु तो हमारे पूरे जीवन को ट्रांसफॉर्म ही कर देते हैं। गुरु पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्त बना देते हैं। तभी तो गुरु नानक देव जी ने कहा, वाहे गुरु, वाह ए गुरु, वाह गुरु।